किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी ग्रामर का, क्लास 8 का, जिसका नाम है शब्द रचना संधि, जिसको हम इंग्लिश में जॉइनिंग बोलते हैं। मीन्स किसी वर्ड्स को जॉइन करके नेक्स्ट वर्ड बनाना। तो देखिए, दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से जो मेल से जो परिवर्तन होता है, जैसे महा प्लस ईश, तो फर्स्ट का लास्ट वर्ण और सेकंड का फर्स्ट वर्ण से जो हमारे में परिवर्तन हो रहा है उसको हम संधि कहते हैं। जैसे वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मतलब वर्णों के मेल से, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, वर्णों से मिलकर जो नया वर्ण उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले वर्ण के में परिवर्तित रूप को स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वरों के मेल से, मतलब दो स्वर जब आपस में मिलेंगे उसमें जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ज्ञान संधि और अयादि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि अ आ इ उ के साथ अ आ इ उ का मेल होने पर इनका रूप आ ई उ हो जाता है। जैसे अ प्लस अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, उ प्लस उ प्लस उ प्लस उ प्लस उ। ठीक है, तो नेक्स्ट है गुण संधि। इसमें विभिन्न स्वरों के मेल से निम्न परिवर्तित आते हैं। जैसे आ और ई के मेल से ए बनता है। ठीक है, आ और उ के मेल से ओ बनता है। आ और री के मेल से अर बनता है। जैसे अ प्लस ई ए, आ प्लस ई ए, आ प्लस उ ओ, आ प्लस उ ओ, आ प्लस उ ओ, आ प्लस उ ओ, आ प्लस री अर, आ प्लस री अर। ठीक है, नेक्स्ट है वृद्धि संधि। इसमें स्वरों के हिसाब से देखो कैसे होते हैं। आ और ए के मेल से ए बनता है। आ और औ के मेल से औ बनता है। अ प्लस ए आ ए आ औ। यण संधि में कैसे होता है, ई और ई का विभिन्न स्वरों से मेल, मतलब ई और ई का य हो जाता है, उ और उ का व और री का र बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 भेद हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे अयादि। ओके, नेक्स्ट है अयादि। इसमें देखो ए ओ का अन्य स्वरों से मेल होने पर ए आई बन जाता है। ए आय, ओ अव और औ आव हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यंजन संधि, जो कि संधि का दूसरा रूप है। स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन तथा व्यंजन के मेल से, मतलब स्वर में या तो व्यंजन मिलेंगे या तो व्यंजन में ही व्यंजन मिलेंगे। तो जब इससे परिवर्तन आता है शब्द में उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के नियम ये दिए गए हैं, इन्हें मैं बिल्कुल इतना समझाऊंगी नहीं, क्योंकि ये नहीं आते हैं इतने, क्योंकि ये आपको आगे जब संधि पढ़ेंगे तो इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ओके, लास्ट भेद है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के साथ या तो स्वर मिले या व्यंजन मिले, तो इसके मेल से क्या बनता है, व्यंजन संधि। ठीक है, तो यहाँ पे भी विसर्ग संधि के नियम दिए गए हैं, इन्हें आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं, वरना ये बाद में आपको विस्तार से समझा दिए जाएंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा संधि विच्छेद, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। संधि किए गए वर्णों को अलग करना संधि विच्छेद कहते हैं। मतलब अगर हमने संधि किए हैं शब्दों को तो उसका उल्टा यानी कि संधि विच्छेद। जैसे भारत प्लस इंदु इक्वल टू भारतेंदु, तो ये क्या हुआ, संधि। और जब हम भारतेंदु को भारत प्लस इंदु में बदलेंगे तो ये क्या हुआ, संधि विच्छेद। तो यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। और आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो थैंक यू गाइस एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।